नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजधानी दिल्ली का द्वारका इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन वजह कोई विकास कार्य नहीं है, बल्कि एक खौफनाक सड़क हादसा है। 3 फरवरी की रात करीब 11:30 बजे जब शहर सोने की तैयारी कर रहा था, द्वारका सेक्टर 11 की टू वे लेन पर मौत का तांडव हुआ। एक नाबालिग लड़के ने अपनी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से ऐसी टक्कर मारी कि एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। इस हादसे में साहिल नाम के युवक की मौके पर मौत हुई, जबकि एक दूसरा जो कार चालक है अजीत सिंह अस्पताल के बिस्तर पर अपनी जिंदगी और रोजी रोटी की जंग लड़ रहा है। ये महज एक हादसा नहीं है, बल्कि सिस्टम, पेरेंटिंग और कानून के लचीलेपन पर एक बड़ा तमाचा है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता तो दिखाई है और एफआईआर भी दर्ज की है। 3 टुकड़ों में बताया जा रहा है कि बाइक टूट गई, इतना भीषण ये हादसा था। घटनास्थल का मंजर इतना डरावना था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। सेक्टर 11 के जिस सड़क पर ये टक्कर हुई, वहां आज भी गाड़ियों के टायरों के घिसने के गहरे निशान और तेल की बूंदें मौजूद हैं। चश्मदीदों और पुलिस जांच के मुताबिक स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि टक्कर लगते ही साहिल की बाइक के परखच्चे उड़ गए। वो बाइक एक या दो नहीं, बल्कि 3 टुकड़ों में बंट गई। स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और कार के दोनों एयरबैग्स खुल गए। ये सबूत चीख चीख कर बोल रहे हैं कि गाड़ी की गति सामान्य से कहीं ज़्यादा थी। हादसे पर आखिर डीसीपी द्वारका क्या कहना है, ये भी आप जान लीजिए। तो डीसीपी द्वारका ने बताया कि 3 फरवरी को द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है 11:57 के आसपास, और फैटल एक्सीडेंट की जानकारी आती है। पीसीआर वैन वहां पर पहुंची, सीनियर अधिकारी वहां पर पहुंचे। वहां पर एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक स्कॉर्पियो इन्वॉल्व थे। वहीं पर एक टैक्सी खड़ी थी, उसमें भी टक्कर मारी गई थी। बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। क्राइम टीम मौके पर पहुंची, तुरंत मामला दर्ज किया गया। आरोपी की जांच की गई। वो नाबालिग था, उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जेजेबी के सामने पेश किया गया, जिससे लड़के को जेजेबी 3 तारीख को ही ऑब्जर्वेशन होम के लिए भेजने के आदेश देता है। नाबालिग के पिता को पकड़ा गया, उनका एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मृतक साहिल की मां से हमारी मुलाकात हुई, हमारी टीम की। बहुत दुखद एक्सीडेंट है, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। इसमें जो पॉसिबल होगा वो एक्शन लिया जाएगा, ये डीसीपी ने कहा। मां रोती रही। मृतक साहिल की मां का रो रो कर अब भी बुरा हाल है। उनके सवाल पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा भी करते हैं। उन्होंने एक भावुक इंटरव्यू में कहा, मेरा बेटा 2 घंटे तक वहीं सड़क पर पड़ा रहा। पुलिस ने ये कैसे तय कर लिया कि वो मर गया है? उसे तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? शायद वो जिंदा होता। माँ का कहना है कि साहिल कोई आम लड़का नहीं था, उसके बहुत बड़े सपने थे। उन्होंने गुस्से में पूछा कि एक नाबालिग को इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई? उसका बाप कहाँ है? ये सवाल आज पूरी दिल्ली पूछ रही है। नाबालिग के पिता का भी बयान सामने आया। आरोपी नाबालिग के पिता नरेंद्र सिंह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने हमारी टीम से बात की, कहा कि जब उनका बेटा गाड़ी लेकर निकला तो वे घर पर नहीं थे। गाड़ी पर मौजूद 12 से 13 चालानों के बारे में उन्होंने सफाई दी कि ये चालान उनके ड्राइवरों के हैं जो बिजनेस के काम से गाड़ी चलाते थे। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन 12 चालानों में से 8 चालान केवल ओवर स्पीडिंग के हैं। ये साफ दर्शाता है कि उस गाड़ी को चलाने वाले का कानून और रफ्तार पर कोई नियंत्रण नहीं था। घायल अजीत का इलाज जारी है। अजीत ने कहा है कि उस दिन मैं गाड़ी पर बैठा हुआ था, तेज आवाज आई, मैंने शीशे में देखा कि एक स्कॉर्पियो आ रही है जिसके नीचे बाइक फंसी हुई है। संभलने का मौका नहीं मिला। पीछे से मेरी गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी गई। मुझे कुछ बच्चों ने निकाला, मेरे सिर से खून बह रहा था, पसलियां टूट चुकी थी, रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, मैं उठ नहीं पा रहा था। हादसे के बाद ई रिक्शा में इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया। सरकारी अस्पताल में एक दिन में ही छुट्टी दे दी गई। फिर मेरे भाई ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ थी। अपने अनुभव के आधार पर कहें तो 80 से 90 रही होगी, ये घायल का कहना है। स्पीड इतनी तेज़ ना होती तो इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। पेरेंट्स को सोचना चाहिए, ट्रैफिक नियमों के बारे में बताएं बच्चों को। एक परिवार उजड़ गया और मैं अकेला
कमाने वाला हूँ। मैं 5 से 6 महीने के लिए पड़ गया हूँ, मेरे पीछे परिवार है, 2 बेटियाँ हैं, अकेला कमाने वाला हूँ। कानूनी दाव-पेच और पुलिस की थ्योरी क्या कहती है? वरिष्ठ वकील विकास गर्ग का कहना है कि ये मामला भले ही दुर्घटना का हो, लेकिन नैतिक रूप से ये मर्डर से कम नहीं। पुलिस ने शुरुआत में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी थी, क्योंकि उसने पूछताछ में यही बताया था, लेकिन जांच में वो 17 साल का नाबालिग पाया गया। आरोपी के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। फिलहाल उसे परीक्षा के आधार पर बेल मिल गई है, लेकिन पुलिस जल्द ही बेल कैंसिलेशन की अर्जी भी लगा सकती है। पुलिस द मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199 ए के तहत पिता नरेंद्र सिंह को चार्जशीट करने की तैयारी में है। सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। द्वारका का ये भीषण हादसा किस स्थान और समय पर घटित हुआ, ये भी आप जान लीजिए। तो ये दर्दनाक हादसा 3 फरवरी रात 11:30 बजे द्वारका सेक्टर 11 की 2 वे लेन पर हुआ था। उस वक्त सड़क पर ट्रैफिक कम था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी नाबालिग बेहद तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। आखिर दुर्घटना के समय आरोपी के पास कौन कौन से दस्तावेज थे और उसकी पहचान क्या है? तो पुलिस जांच में ये पुख्ता हुआ कि आरोपी नाबालिग है, उसके पास कोई भी वैध ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं थे। आरोपी के पिता नरेंद्र सिंह लॉजिस्टिक का काम करते हैं और ये स्कॉर्पियो उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है। क्या आरोपी के पिता के खिलाफ पुलिस ने कोई सख्त कानूनी कार्रवाई की? तो देखिए, पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन में 1999 ए के तहत पिता को डिटेन किया था। अब उन्हें चार्जशीट किया जाएगा। नए कानून के मुताबिक नाबालिग को गाड़ी देने के जुर्म में पिता पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान भी है। इस दुर्घटना में शामिल स्कॉर्पियो गाड़ी का पुराना रिकॉर्ड किस प्रकार रहा, सवाल ये भी था। तो यूपी के कुशीनगर में रजिस्टर्ड स्कॉर्पियो पर पहले से ही कुल 12 चालान पेंडिंग थे, जो इसकी हिस्ट्री बताते हैं। इनमें से 8 चालान केवल ओवर स्पीडिंग के थे, जिससे स्पष्ट है ये गाड़ी लगातार नियमों का उल्लंघन कर रही थी। पुलिस एफआईआर में आरोपी की उम्र को लेकर बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ था। शुरुआत में आरोपी ने पुलिस को गुमराह किया, 19 साल उम्र बताई। बाद में जब पूछताछ हुई तो उसकी उम्र 17 साल निकली। कानूनी विशेषज्ञों और वकीलों का इस पूरे मामले की गंभीरता पर आखिर क्या कुछ कहना है, वो भी जान लीजिए। तो सीनियर एडवोकेट विकास गर्ग के अनुसार भले ही पुलिस ने इसे एक्सीडेंट की धाराओं में दर्ज किया हो, लेकिन ये नैतिक रूप से मर्डर ही है। उनका मानना है कि माता पिता की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे नाबालिग को गाड़ी की चाबी न सौंपें। घायल कार चालक अजीत सिंह की शारीरिक और आर्थिक स्थिति वर्तमान में बेहद खराब है। उसका भी यही बयान आया कि नाबालिग को गाड़ी दे दी गई और स्पीडिंग में उसने निखुमार में जाकर के जिस तरह से गाड़ी चलाई, इससे हमें नुकसान हुआ है। पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें हैं। पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 6 महीना लग सकता है। अपने घर का इकलौता बेटा है, कमाऊ है और इस पर पूरी जिम्मेदारी है। रईसजादों का शौक और सिस्टम का ये लूप होल साफ तौर से इस बड़े हादसे में नजर आता है। ये घटना दिल्ली की अब बाइकर स्टंट और रफ्तार वाली संस्कृति का हिस्सा है, जहां सड़क पर दूसरों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जाती। जब एक पिता ये कहता है कि मैं घर पर नहीं था, तो वो दरअसल अपनी उस जिम्मेदारी से भाग रहा होता है जो उसने अपने बच्चों को महंगी गाड़ी और चाबी देकर निभाई थी। नाबालिगों को गाड़ी देना केवल एक उल्लंघन नहीं, बल्कि सड़क पर चल रहे मासूमों के खिलाफ एक हथियार थमाने जैसा है। हमारे कानून में बेल मिलना आसान है, लेकिन क्या वो बेल उस माँ के आंसू पोंछ पाएगी जिसने अपना बेटा खो दिया? जब तक अभिभावकों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी और ओवर स्पीडिंग के चालानों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब तक द्वारका जैसे हादसे रुकने वाले नहीं है। सिस्टम को ये समझना होगा कि हर चालान एक चेतावनी है, जिसे नज़रअंदाज करना मौत को दावत देना है।